पता है कि जब हम दो नेगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा मिलता है एक पॉजिटिव नंबर। बट ऐसा क्यों होता है, क्या कभी सोचा है? ये चीज़ हम सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं, बट कभी माइंड में नहीं आया कि मैम नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव से करने पर हमेशा पॉजिटिव क्यों मिलता है। तो आइए समझते हैं आज इसी चीज़ को नंबर लाइन के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेटा एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने लिया -3 एक नेगेटिव नंबर एंड दूसरा लिया +2 यानी कि एक पॉजिटिव नंबर। दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है हमेशा -6। अब समझते हैं नंबर लाइन पर हमने 0 to -6 अपने नंबर ड्रॉ कर लिए और हम चलते हैं लेफ्ट की तरफ। हम जब लेफ्ट की तरफ 0 से -3 जंप करेंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं 2 टाइम्स हमें जंप करना होता है। तो स्टार्ट किया हमने 0 से और जंप किया लेफ्ट बाय 3। एक और बार जंप करेंगे तो हम पहुंच जाते हैं -6 के पास, यानी कि हमें मिल जाता है -6। अब इसी चीज को समझते हैं एक और एग्जांपल से। हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया जिसमें -3 एंड -2 दोनों नेगेटिव नंबर्स थी और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है +6। फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करी 0 to 6, लेकिन इस बार हमने पॉजिटिव साइड्स ली हैं। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि बेटा हमारा इस बार सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन है। जब हम -3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन बदल देता है, वहीं पर जब हम दोबारा से नेगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दूसरी डायरेक्शन बदल देता है, यानी कि हमको मिलता है +6। अब सोचिए स्टेप सेम है लेकिन हम कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हमने फिर से 0 to 3 जंप किया, लेकिन इस बार हमने 2 टाइम्स फिर से जंप किया 0 to 3 एंड वापस से 0 to 3। बेटा कितना हो जाएगा? 2 जंप्स 0 to 3 एंड 3 to 6, तो हमें मिलता है +6। अब आप समझे जब हम दो नेगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉजिटिव क्यों मिलता है। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए ज्वाइन करें यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA।